गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के सामने त्रिकोणमिति की पार्ट 3 का वीडियो बन रहा है और इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1, जिसमें इसके पहले आप लोगों को बता दिया गया होगा कि त्रिकोणमिति के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उनका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, और आप लोगों को एक आध एग्जाम्पल सॉल्व करा दिया गया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया गया है, जिसमें लिखा गया है क्या, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा उसके बाद इसमें मान ज्ञात करना है साइन A कॉस A और दूसरा पॉइंट में साइन C तथा कॉस C का मान। इसके पहले हम आप लोगों को बता दें कि इसकी वैल्यू निकालने से पहले जो भी फार्मूला आपको बताया गया है एक बात याद करा देते हैं, जिसमें एक समकोण त्रिभुज था और समकोण त्रिभुज में क्या दिया गया था, कोण B समकोण, B के बाद C के बाद A, इसको बोला गया था आधार, इसको बोला गया था कर्ण और इसको बोला गया था लंब। इन्हीं तीनों के आधार पर सभी वैल्यू निकाले जाते हैं। यहां देखा जाए तो AB बराबर कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। तो AB चित्र में देखा जाए तो यहां लिखा है, इसका मतलब लंब बराबर कितना मिल गया, 24 सेंटीमीटर। दूसरा निकाला गया BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, इसलिए BC के स्थान पर कितना लिख देंगे, 7 सेंटीमीटर। अब चित्र में देखा जाए तो आपको कर्ण नहीं पता है, सबसे पहले कर्ण का मान निकालेंगे और यहां लिखेंगे हल में लिखेंगे क्या क्या नहीं मालूम है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपको सूत्र मिला होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण के स्थान पे यहां लिखा है AC, तो यहां हो जाएगा AC का स्क्वायर। दूसरा लिखा है आधार के स्थान पे यहां देखा जाए तो कौन है, BC, और ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। तीसरा दिया है लंब के स्थान है यहां क्या, AB का स्क्वायर। सबका मान रखेंगे तो यहां पर आएगा क्या, BC का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। दूसरा दिया गया है AB के स्थान पे देखा जाए तो 24 है, तो यहाँ कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। तब यहाँ मान आ जाएगा AC का होल स्क्वायर बराबर 7 का 7 में गुणा करेंगे, 7 सता 49 सेंटीमीटर। और यहाँ देखा जाए तो 24 है, 24 का 24 में गुणा करेंगे, 24 में 576 सेंटीमीटर। और इस प्रकार AC की वैल्यू आ जाएगी क्या, 49 और 576 को जोड़ेंगे तो 6 9 6 15, 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 11 1 12 12 की 2 हासिल 1, 5 1 6 सेंटीमीटर। कुल मिला के ये प्राप्त हो जाता है AC स्क्वायर बराबर 625 सेंटीमीटर। तब यहाँ AC का स्क्वायर निकालेंगे, ये स्क्वायर अगर बराबर के उस तरफ जाएगा तो बन जाता है अंडर रूट, और जब ये अंडर रूट बनता है तो आता है क्या, अंडर रूट 625, और 625 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये प्राप्त होता है 25 गुणे 25, और 25 में 625, तो ये प्राप्त हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तब AC बराबर हमको मिल जाता है कितना, 25 सेंटीमीटर। यहां लिख देते हैं AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब आपको देखा जाए प्रश्न में पहले दिया गया है साइन A और दूसरा दिया गया है कॉस A। पहले दिया गया क्या, साइन A। यहाँ A का मतलब क्या है, थीटा, और बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में, जब थीटा जहां बनता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या बन जाती है, वो बन जाती है लंब। और यहाँ लंब कौन बन जाएगा, BC, और यहाँ आधार आपको क्या बन जाएगा, AB। तब साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण, इसलिए लंब कौन हो जाएगा,
BC और कर्ण के स्थान पे कौन है AC। तब सूत्र आपको यहाँ मिल जाएगा क्या, BC का मान 7 और AC का मान कितना 25 सेंटीमीटर। तब ये मिल गया साइन A बराबर कितना 7/25 सेंटीमीटर। दूसरा आता है इसी में कॉस A। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और आधार का मान देखा जाए तो यहाँ कितना है, आधार आपका AB बटे कर्ण के स्थान पे क्या है AC। तब मिल जाएगा AB के स्थान पे क्या 24 सेंटीमीटर और कर्ण के स्थान पे क्या मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप दूसरा इसमें है कौन साइन C और कॉस C का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे दिया जाए दूसरा पॉइंट है साइन C। साइन C का मतलब अब जो थीटा आपका A था और A से वो बदलकर कहां पहुंच गया C पर। अब ये जब थीटा यहां बन जाएगा तो लंब बन जाएगा AB और आधार बन जाएगा क्या BC। तब यहां बन गया क्या साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब का मान फिर क्या बन जाएगा AB बटे कर्ण का मान क्या होगा AC। और AB के स्थान पर कितनी वैल्यू दिया गया है 24 सेंटीमीटर और AC के स्थान पे कितनी वैल्यू दिया गया 25 सेंटीमीटर। ये आपका मिल जाता है साइन C का मान। इसके बाद इसी में दिया गया है cos C, और cos C का मान निकालने के लिए आधार बटा कर्ण, आधार का मान देखा जाए तो 7 सेंटीमीटर और दूसरा कर्ण का मान देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर। इसलिए बन जाएगा क्या BC बटे AC बराबर BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। इसलिए प्राप्त हो गया क्या आपका cos C बराबर 7/25 सेंटीमीटर। आप लोगों को बता दें इस क्वेश्चन में फिर से एक बार समझ लीजिए। चित्र में दिया गया था एक समकोण त्रिभुज था, एक समकोण त्रिभुज बनाए, नामकरण उस अनुसार करेंगे जैसे ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा था कोण B समकोण, जहां 90 अंश बनता है उसी का नाम लिख देते हैं क्या B के बाद कौन अक्षर आता है C आगे लिखते हैं, C के बाद आता है A और इस तरह नामकरण हो जाता है ABC। और ABC में देखा जाए अब क्या क्या दिया गया था, AB में दिया गया था AB बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, तो AB बराबर लिख दिए 24 सेंटीमीटर। दूसरा दिया था BC बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, इसको भी नोट कर दिए। उसके बाद यहाँ आपका AC का स्थान खाली था, AC का स्थान निकालने के लिए आपका कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण करते हैं और सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और यहां से वैल्यू निकालते हैं AC का मान निकालने के लिए आपका BC का मान और AB का मान दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, जहां से प्राप्त होता है AC का मान, AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इससे प्राप्त होगा 7 सता 49 और 24 का 24 में 576, दोनों को जोड़ेंगे तो मिलता है 625। AC का स्क्वायर बराबर 625, यहाँ से स्क्वायर जब ये उस तरफ जाएगा तो बन जाता है अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब वर्गमूल। 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 25, और इस प्रकार प्राप्त होता है क्या AC बराबर 25 सेंटीमीटर, जो हमारा कर्ण का मान प्राप्त हो जाता है। अब आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया था साइन A और कॉस A का मान निकालना। साइन A बराबर सूत्र होता है क्या लंब बटा कर्ण। A का मतलब होता है थीटा, और थीटा वहां बनेगा जिसका नाम दिया रहेगा। A दिया है तो थीटा बन जाएगा A पर, और जब A पर बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा BC आपकी बन जाएगी लंब और AB बन जाएगी आधार। यहाँ बन गया लंब बटा कर्ण, और लंब में कौन है 7 सेंटीमीटर और कर्ण पर कौन है 25 सेंटीमीटर, इसलिए साइन A बराबर क्या मिल गया 7/25 सेंटीमीटर। इसके बाद इसी में दिया गया था cos A का मान निकालने के लिए AB बटा AC मतलब 24/25। इसी प्रकार आपको दिया गया था दूसरा क्वेश्चन साइन C और cos C। साइन C मतलब अब थीटा A से बदलकर कहां चला गया C पर, तब C पर चला गया तो आपका जो AB था वो लंब बन गया और BC क्या बन गया आधार, इसलिए साइन C बराबर मिल गया आपको AB बटे AC।
ए बी बटे ए सी का मतलब 24/25। इसी प्रकार cos c बराबर मिल गया 7/25। इस प्रकार त्रिकोणमिति के आपके पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन आपके सामने है। आप लोग एक अच्छे से नोट्स बना के इसको नोट्स कर सकते हैं और दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गए। दूसरे क्वेश्चन के लिए आप लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, एक चित्र दिया गया है समकोण त्रिभुज का, जो आपके व्हाइट बोर्ड पर दिखाया गया। P Q R इसमें दिया गया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू नहीं दिया गया। आकृति में दिया गया है, और क्या है, आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें दिया गया है क्या, एक समकोण त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q समकोण, इसलिए इसमें मिल गया PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर, जिसमें आपको QR की वैल्यू नहीं दी गई है। तब मान दिया गया, निकालना क्या है, tan P माइनस cot R का मान। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें किसका मान नहीं दिया गया। मान नहीं दिया गया किसका, आपका QR का। और चित्र में देखा जाए तो ये है क्या चीज, आधार, और ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। आपको पाइथागोरस प्रमेय सूत्र में बताया गया होगा कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार के स्थान पे यहां देखा जाए तो कौन है चित्र में, QR का स्क्वायर, और कर्ण के स्थान पर देखा जाए तो कौन है, PR का होल स्क्वायर, माइनस लंब के स्थान पे देखा जाए तो कौन है, PQ का होल स्क्वायर। और सभी का मान रखेंगे तो यहाँ QR ऐसे छोड़ देते हैं, बराबर PR के स्थान पे कितना रखेंगे, 13 सेंटीमीटर, और PQ के स्थान पे कितना रखेंगे, 12 सेंटीमीटर। और इसको जब हल करेंगे तो आएगा QR का होल स्क्वायर बराबर 13 का 13 में गुणा करेंगे, 13 13 में 169 सेंटीमीटर, 169। उसके बाद 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बराबर में 144 सेंटीमीटर, और इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो ये मिल जाएगा कितना, 9 में से 4 गए 5 सेंटीमीटर, 6 में से 4 गए 2 सेंटीमीटर, और 1 में से 1 गए 0 सेंटीमीटर। इस प्रकार मिल जाता है हमको QR बराबर √25 सेंटीमीटर, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 5, और 5 पचम 25, तो QR बराबर मिल जाता है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमको QR का मान प्राप्त हो जाता है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब आपके प्रश्न पर चलते हैं। लिखा क्या है, tan P, और यहाँ लिखा है cot R। tan P का मान निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला आपको दिया गया होगा tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर यहां देखा जाए तो P लिखा है और P के लिए थीटा बन जाएगा P पर, जिसके लिए लंब का कार्य करेगा कौन, QR, और आधार का काम कौन करेगा, PQ। तब यहां बन जाएगा QR बटे PQ, और QR की वैल्यू देखा जाए तो कितना निकाले हैं, 5 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू कितना निकाला गया है, 12 सेंटीमीटर।
इसलिए tan p का मान आ जाएगा कितना 5/12 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है cot r। cot r का मतलब cot थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब। आधार के स्थान पे देखा जाए तो यहाँ r लिखा है, r का मतलब थीटा, r पे बनेगा तो लंब का कार्य करेगा कौन PQ, और आधार का काम करेगा QR। तो यहाँ बन जाएगा QR बटे लंब का कार्य PQ। और इस प्रकार ये भी मिल जाएगा क्या 5/12 सेंटीमीटर। और दोनों का मान उठा के रख देते हैं प्रश्न में। प्रश्न में लिखा है tan p माइनस cot r। tan p का मान प्राप्त हुआ है 5/12 और इसका मान मिला है 5/12, और इन दोनों को आपस में से काट देंगे और मान मिल जाएगा कितना 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। चित्र में दिया गया था एक त्रिभुज था समकोण जिसका नाम था PQR, और PQR में दिया गया था पहला PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर कितना 13 सेंटीमीटर, और QR की वैल्यू नहीं दी गई थी। QR का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं और यहां से प्राप्त करते हैं आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण के स्थान पे यहाँ देखा जाए तो था 13, और आधार के स्थान लंब के स्थान पे देखा जाए कितना था 12। 13 का 13 में गुणा करेंगे 13 13 में 169, 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 पर हमें 144। इस प्रकार प्राप्त होता है 169 में 144 को घटाएंगे तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। और QR के स्थान पे यहाँ स्क्वायर था, इधर जाएगा तो अंडर रूट बना, और ये मिल गया 25 और QR का वैल्यू कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रश्न में ये दिया गया था tan p और cot r का मान निकालिए। तो tan p का मान निकालने के लिए यहाँ लंब बटे आधार सूत्र, इससे मिल गया कितना 5/12 सेंटीमीटर। फिर cot r आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, और यहाँ से भी 5/12, और दोनों का मान निकाल के यहाँ माइनस लगा के हल कर देते हैं, दोनों कट जाएगा और यहाँ उत्तर आएगा कितना 0 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और तीसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। चलो इसके बाद देखते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया है। यदि साइन a बराबर 3/4 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला नंबर cos a, दूसरा नंबर tan a का मान। अब ये आपका क्वेश्चन का दूसरा प्रारूप तैयार होता है। अभी तक आप लोगों को एक चित्र दिया गया था, अब आपको यहाँ क्या होगा कि चित्र नहीं दिया गया है। जब सवाल में चित्र ना दिया जाए तो उसके लिए सब लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण अपने आप से कर लेते हैं और उसको अपने आप से ऐसे बना देते हैं, जिसका नाम देते हैं ABC। अब देखा जाए तो इसमें दिया क्या गया है, साइन A बराबर 3/4 सेंटीमीटर। अब साइन थीटा के मेन सूत्र पर देखते हैं तो मिलता क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर वहां से देखा जाए तो साइन A बराबर आता है लंब बटे कर्ण, और लंब के स्थान पे यहाँ दिया गया 3 सेंटीमीटर और यहाँ कर्ण के स्थान पे दिया गया कितना 4 सेंटीमीटर। और इसी को उठा के चित्र में लिख देते हैं। लंब के स्थान पर 3 सेंटीमीटर तो यहाँ आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, और कर्ण के स्थान पे कितना 4 सेंटीमीटर तो यहाँ लिख देंगे क्या 4 सेंटीमीटर। और यहाँ किसका मान नहीं प्राप्त है, सबसे पहले देखा जाए तो आधार का मान नहीं मिला। आधार का मान फिर निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और यहाँ देखा जाए तो आधार के स्थान पर है क्या BC का होल स्क्वायर, कर्ण के स्थान पे क्या है यहाँ का AC, और यहाँ आ जाएगा AC का होल स्क्वायर माइनस लंब के स्थान पे क्या लिखा है AB का होल स्क्वायर।
इस प्रकार प्राप्त होता है हमको क्या, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर और ए बी का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर, और इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 सेंटीमीटर माइनस 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर, और इस प्रकार बी सी बराबर 16 में से 9 गए, कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर, और बीसी का होल स्क्वायर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बीसी बराबर कितना मिल जाएगा हमको, बीसी बराबर आ जाएगा कितना √7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है इस सवाल में दिया गया पहला cos A, दूसरा दिया गया है tan A। अब देखा जाए तो cos A और दूसरा दिया गया है tan A। cos थीटा बराबर जनरल फार्मूले पे देखा जाए तो होता है क्या, आधार बटे कर्ण। आधार का मान यहाँ क्या आया है BC, और कर्ण के स्थान पे क्या प्राप्त है AC, और BC के स्थान पे देखा जाए तो कितना आया था मान आपका √7 सेंटीमीटर, और कर्ण के स्थान पे क्या है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्राप्त हो जाता है cos A बराबर √7/4 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार, और इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा लंब का मान कौन AB और आधार का मान क्या BC, और लंब का दिया गया है कितना 3/√7 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, और इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में दिया जाएगा, और आपको इन क्वेश्चनों को सभी अच्छे से लगा के और प्रैक्टिस करते रहें और समय का सदुपयोग करते रहें, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस लाइक और सब्सक्राइब से अधिक लोगों को पता चले कि यहाँ की क्लास चालू हो गई है, और आप लोगों को लॉकडाउन में समय का सदुपयोग होता रहे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।